करते हैं क्षमा। चाहिए है कि समय के खपेड़ों ने प्रेम कर आप कहिएगा कि जिसमें पैदा हुए होंगे उसमें उनके सामने कौन सी चुनौती थी। सच्चाई है कि जिसमें प्रेम जी पैदा हुए तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक विनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उसका विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेम में जो मानस पटल और पहला स्थान के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि समय बदला, परिस्थितियां बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज की आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के बाद सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूद, यही मेरा वतन है, शो का पुरस्कार संसद को देश में। पहली ही कहानी की एक पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत की गिरे, वही दुनिया का सर्वोच्च चीज है। अंग्रेजों को लगा कर बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए किताब चढ़ा दी है। कोई था कि हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद का 5 नाम है। लिखने के लिए वो इनकी जो है होड़ था, ऊर्जा थी कि लिखने के लिए इन्होंने अपना नाम बदलना पड़ा। पहले जो है कि नवाब के नाम से रचना कर रहे थे, जो कि सोजे वतन जलाई दी गई। यहीं से दया नारायण निगम जमाना पत्रिका के संपादक कानपुर, इन्होंने एक नया नाम दे दिया प्रेमचंद। तो इसे इनका 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद जी का कहानी 1915 में हिंदी में। फिर यहीं से गोदान, गबन, रणभूमि, करभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल, वरदान, विज्ञान, सेवा सदन, निर्मला, अधूरी रह गई, पूरी नहीं बनी, मौत में शुरुआत। बूढ़ी का जो कहानी वो संग्रह में आता है। हाँ, ये जो उपन्यास अलग है, इसके बाद जो उसको अलग है। तो यही से 15 उपन्यास लिखे और फिर 400 कहानी लिखे। लोग कहते हैं 300 है, 350 है, ये है, लेकिन हमारे पास हाँ नहीं, हमारे पास लिखित पूरा पड़ा हुआ है। असल में 8 भाग देखिए 500 रोज लगा हुआ है। यहाँ जो निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था लोग खरीदना चाहते तो खरीदते भी हैं, अन्य भी किताबें यहाँ पर जो भी लगी हुई हैं। तो वो जो है वो पूरी लगी, उसमें उनका तमाम चर्चित जो कहानियाँ हैं, गुल्ली डंडा, ईदगाह पर परमेश्वर, 2 बलों की कथा, बूढ़ी गाती, मात्र कपड़ा सभा से गेहूँ, सरगती, ठाकुर कुआं, कुत्ते कहानी, जंगली कहानी, सुखानी, ये सब तमाम जो है मिट्टू, पागल, हाथी, शेर, लड़का, तमाम कहानी थी। और उसे चर्चित करने कोई ऐसी कहानी जो चर्चित ना हो, अपने में खासियत अलग अलग है। तो सच्चाई है कि प्रेमचंद जी पहले कहानी बने, ऐसे बाद वो कहानी करते। इनके परिवार में तमाम लोग थे, लेकिन तो ये चीज़ें इन्होंने जब शुरू किया। आज मैं प्रेमचंद के विचारों से प्रभावित होकर के ये निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से जो चलाता हूँ, जो है आने वाले जितने भी होते हैं मैं अपनी लोग कहानी पढ़ के बताते हैं, मैं कहानी बंद करके बताता हूँ। मैं खुद कहानियाँ हमारे आपके घर से शुरू होकर किताबों में कहाँ पहुँचे। आज अगर किसी से पूछ दिया कि भैया प्रेमचंद के बारे में प्रकाश डालिए, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन बहुत सरल उत्तर में जो है कि सच्चाई जो है कि प्रेमचंद एक था सागर, सागर का एक बूंद भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर प्रेमचंद के बारे में जानना है तो सच्चाई यही है कि प्रेमचंद जी ने जो अपने सगे धर्मपत्नी से नहीं बताया और जो अपने बेटे से नहीं बताया, अपने साहित्य से बताया। तो अगर प्रेमचंद के बारे में जानना है तो उनके साहित्य से बढ़ करके कोई नहीं होता। अब मैं प्रेमचंद की किस कहानी की चर्चा करूँ। आज जो है अभियान चलाया जाता है नारी समस्या पर भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण। अब प्रेमचंद जी ने आज से 125 साल पहले अभियान चला दिया, जिसमें निर्मला, सेवा सदन, वरदान, प्रतिज्ञा, बूढ़ी का की, कफन से तमन का। आज कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जैसे कि प्रेमचंद की जो है निर्मला ना हो, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई। और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपनी जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई और मर गई। अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। जब प्रेमचंद से हालातों को देखा तो आज प्रेमचंद के कलम से निर्मला चौखट डाक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। और वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, गगन भेदी भाजपा में चला रही है। लेकिन फिर भी उस निद्रा के सामने तमाम समस्याएं हैं, जिस लड़ाई में उनका खुद है। शायद प्रेमचंद के समय में समस्या नहीं थी जो आज है।
आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कहीं जाना है, आज विधवा आश्रम वृद्धा आश्रम जाने के लिए मजबूर हो रही है। तब प्रेमचंद के हालातों को देखा, एक सम्मान देने का एक सफल प्रयास किया कि इनका भी सम्मान होना चाहिए, जिसे आप खुद सम्मानित होते हैं। प्रेमचंद का एक चर्चित उपन्यास जिसमें उनको सम्राट की उपाधि से हमारे बंगाल के शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने संबोधित किया था, सेवा सदन। वो हमारे बनारस के दालमंडी से जो लिखी गई थी, जहाँ की एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई हो गई। आज भी कितनी सुमन बिटिया सुमन बाई हो रही हैं, अपने पैरों में घुघरू बांध करके तवायब के कोठे तक पहुंचने में मजबूर हो रही हैं। वही दरोगा बेचारा दहेज में जो है उसकी बिटिया जो है पूरी जिंदगी उसकी खाक हो गई। वही दरोगा जी थे जहाँ की बेचारे जो रिश्वत लेकर के अपनी बिटिया की शादी करना चाहते थे, लेकिन हाय समय की वही बिटिया थी जहाँ गई अपने पिता से मांग करती थी कि पापा हमको छागल चाहिए, पायल चाहिए। पापा ला करके अपने आंगन में कितना फटक फटक के चलती तो निहाल होती थी, लेकिन हाय रे जमाना के एक दिन उसको घुघरू बांध करके तवायब के कोठे तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया, और समाज में जिसको किसी ने जगह नहीं दिया उसको प्रेम दिया। वही बिटिया थी जहाँ कभी पापा से मांग करके कि हमको खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। पापा ला करके दे दे, पूरा आंगन खिलौनों से भर जाता था, लेकिन जमाने ने उसको हाथ का खिलौना बना करके उसको तवायब के कोठे तक पहुंचाया। बेचारी बहुत निकलना चाहिए, नहीं निकल पाई। वही तवायब का कोठा उसकी आखिरी दीवार बन गई। तो वो चीज प्रेमचंद ने जो है लिखा है, ऐसे कफन है, कितने पीड़ा दर्दनाक कहानी है, जहाँ की जो है उस पर आई बेचारी सबला बन करके अबला ही हो गई। लेकिन वो कामचोर जो है ऐसा पूरा क्षेत्र उसको देखने के लिए तो जो है जा रहे हैं, अब वहाँ से चल रहे हैं अपना दिखा के अपना देखिए कि हाँ हाँ ठीक है ये है बस, लेकिन किसी ने दवा के लिए पैसा तो नहीं दिया। लेकिन वही जब मरीज अपने शोहरत के लिए मेरा नाम होगा तो पैसा दे रहे हैं कफन के लिए, तो प्रेम ने कितना बड़ा प्रकाश किया है कि दवा के लिए पैसा नहीं दिए और मरने के बाद उसको जो है कफन दे रहे हैं, उसको जो है करेंगे मेरा नाम होगा तो वो जो है। और वो जब गए जो है दारू की दुकान पर, कई दिन से भूखे तो सारी चीजें हाँ, मुझे कोई कहानी पढ़ी ना तो जैसे लगता है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये तो हमारे आसपास से शुरू होती है, हमारे घर से शुरू होती है। सच्चाई ये है कि प्रेमचंद ने एक निर्मला की कहानी लिखी। मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि आज मेरे पास 4 निर्मलाएं हैं। अगर निर्मला के दर्द को जानना है तो निर्मला के बाप से बढ़कर तो कोई नहीं बता सकता। और सचिन बड़ा अच्छा लगा। बताइए आपके पूर्वज जो थे जी, प्रेमचंद जी को अच्छी तरह देखते भी खूब दादाजी या परदादाजी। हमसे लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद जी कैसे जुड़ गए। हमारी प्राइवेट हम यही गेट के पास में हमारा मकान पड़ता है, जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती है, वहाँ पे मैंने जिसको गाँव में बच्चे इसी जगह पढ़ने आते थे। अंग्रेजी विद्यालय जो तो समय का विद्यालय तो बदल चुका है। पहले खिलवाड़ के रूप में हम लोग देखते थे कि यहाँ बाहर से अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तिया के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो को आओ हमने वहाँ पर फोटोया भेजा बना, हम लोग को फोटोया विदेश में चाहिए। तो उसमें एक बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई जिसमें गुली डेटा दिला तमा करें। मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगाते थे कि याद करेंगे जरूर आएगा। हाँ, पास होने के लिए कहानी इंपॉर्टेंट नहीं, प्रेमचंद नहीं। लेकिन जब हमने प्रेम की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी बन गया। तो आपके दादाजी वो बताते थे। अच्छा ऐसा है कि कुछ तो हम प्रेमचंद के परिवार जो है लोगों से हमारा संबंध साहित्यिक संबंध है। हम लोगों को घरेलू संबंध बात दादी से आज भी हिंदू परिवार के और भी लोग रहते हैं। तो शादी है, ब्याह है, मरनी है, करनी है, सुख है, दुख है, सब में हम लोग शामिल होते हैं। तो उस समय भी जो था हम कुछ यहाँ के बुजुर्गों से हम जो है मिले। सन 63 से हमारी पढ़ाई यहाँ से जो है शुरू हुई है। हाँ, 55 डेट ऑफ बर्थ हमारा है, धीरे धीरे 70 प्लस मुझे जाता हूँ। तो वो चीज़ें इस बगीचे में हम लोग भी कभी खेला वाला करते थे। तो आपके पुत्र इंटरेस्टेड है उस विरासत को आगे ले जाने में? नहीं, देखिए पुत्र तो खुद एक टीचर है अपना पढ़ने पढ़ाने जगह में, लेकिन उनको एक खुशी होती है कि पापा एक ऐसे जगह में है जहाँ की आप लोगों का प्यार मिलता है, एक अलग पहचान मिलती है। पहचान पैसे से नहीं खरीदी जाती है। धरोहर को कौन आगे ले जाएगा? अब वो सरकार समझो सरकारी हो गया, हमारे सोचे देख सरकारी, सरकार जो क्या करेगी, कौन लेगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक जबकि प्रेमचंद के पुस्तकालय के नाम पर इस बार भी छोटा हो जाना चाहिए। लेकिन आज मैं इसको जिंदा रखता हूँ कि जो लोग आते हैं मायूस हो जाते हैं, लगता है प्रेमचंद जी आम आदमी के लेखक थे, आम ही लगे, खास नहीं हो पाए। लेकिन बार बार हम लोगों ने आवाज उठी। इस बार जो है इस सरकार के द्वारा जो है यहाँ हाँ ये जो है इसमें पत्थर पत्थर लग रहा है, यहाँ भी जो है लग रहा है। लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी उस तरफ जो कोई ध्यान देता, हाँ वो भी देखा जाएगा।
यहाँ का पुस्तक उनका भरपूर होना चाहिए कि लोग आवे, यहाँ पर तमाम किताबें जो है कि मिले। हाँ उसे अब साधन तो हो गया। एक बार मीडिया वाले आए तो कहें कि आप साहित्य का कार्य करते हैं, अब तो साहित्य खत्म हो गई, अब साहित्य के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? हम कि देखिए साहित्य खत्म नहीं, अगर साहित्य नहीं होता तो आदमी पशु समान होता। आज जो है साहित्य का रूप बदला है। आज मोबाइल उठाइए, टीवी उठाइए, किसी भी रूप में आज जो साहित्य का रूप बदला। हम कई रूप में किताबों को पढ़ते हैं, कई रूप में प्रेमचंद को देखते हैं, चाहे वो नाटक के रूप में हो, धारावाहिक रूप में हो, पिक्चर के रूप में हो या बोल करके हो, तब जो है वो सब चीज़ें तमाम जो बदल गई। लेकिन फिर भी जो संतुष्टि किताब से मिलती है वो मोबाइल से काम चल सकता है, लेकिन जो है इसको एक टूरिस्ट स्पॉट में क्यों नहीं गवर्नमेंट इसका? सरकार से उतना चल रही है। हम सरकार अब देखिए कि ये सरकार भी आए 14 साल हो गया है। हाँ ऐसा कुछ दिखा नहीं कि बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ प्रेमचंद तो विश्व विख्यात है। विश्व विख्यात है। आप बताए तो रहे कि हम लोग भारत रत्न की मांग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो तो खुद एक भारत के रत्न थे, इधर से करके जो है डाल देते हैं। तो अब मैं जो है कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। सर आपका जी आपके सारा हमको मिला, प्रेमचंद को कोई जवाब मिला। अभी देखिए दक्षिण भारत में बुला करके कि मैसूर का ताज पहना करके हमको सम्मानित किया गया था, यहाँ लगा हुआ है। हाँ एक फोटो यहाँ भी है, एक फोटो वहाँ भी है। तो दिल्ली में 3-4 बार हमको बुलाया गया, मौलंकर हाल जाकर विश्वविद्यालय, क्या जान लम्ही क्या है, प्रेम की बूढ़ी काटी का क्या हाल है, कफन की बुधिया का क्या हाल है, आज जो है गोदान की होली का क्या हाल है, ये सब सारी चीज़ें जो है पूछते हैं और जानना चाहते हैं। कोई विशेष जैसे अपने मोदी जी वगैरह कोई आए हैं? नहीं आ तो नहीं, ये है कि उनके जो है कार्यकाल में काम तो चल रहा है। योगी जी तो बगला गेट में आए, और शाह जी, मोदी जी, योगी जी सारे लोग से 1 किलोमीटर पर ट्रेड सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर नहीं आए। मीडिया वाले ने पूछा था भैया उनके लिस्ट में जो भी नहीं होंगे तो क्या कर सकते? नहीं वो नहीं। हम ये बोले इनके बारे में बताए बहुत कम। प्रेमचंद यहाँ करके धनपत राय प्रेमचंद, तो ये सब क्या हम फोटो नहीं? हाँ खूब आराम से। हाँ ये उनकी डिग्रियां हैं, बीए तक शिक्षा थी। ये हाई स्कूल का है। कहाँ से पढ़े हुए हैं? ये हाई स्कूल हमारे बनारस के क्वींस कॉलेज से किए थे। अच्छा। और इंटर और बीए उन्होंने प्राइवेट दिया था, इसलिए कि कमाने खाने का भी इनके हाँ, इस समय ऊपर दबाव था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब। हाँ। तो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि देखा हो यह घरवा हो, बड़ा गरीब रहना, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। ले चलते जो है 4-5 बीघा खेत भी था, प्रेस प्रकाशन भी था, इनके पिता डाक मुंशी, चचा डाक मुंशी, और प्रेम के पिता डाक तो तमाम लोग थे। लेकिन यही है कि कहते हैं कि जो है गरीबी से बदतर मजबूरी होती है। तो मजबूरियाँ आई, कहते हैं कि जो है कि गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। अरे ये तो सह है जो हर जख्म को नासूर करती है। आदमी बेचारा तो खुद गिर जाता है अपनी ही निगाहों में, जब बेबसी ही हाथ फैलाने को मजबूर करती है। तो मजबूरियाँ आई, अपने जी ने संघर्ष किया। आगे ये नियुक्ति पत्र हमीरपुर में जब FTI हुए थे। अच्छा। हाँ, सब डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग। इसमें डेट लिखा? हाँ जरूर लिखा होगा, 1909। हाँ। और यह है जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट, हिंदी गणित नहीं सही, नॉट क्वालिफाइड टीच मैथमेटिक्स। अच्छा। हाँ यह सर्विस बुक जो 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए त्याग पत्र दिया गोरखपुर से, यह रिजाइन डेट। ये जयशंकर प्रसाद हमारे बनारस के कामायनी के सम्राट, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, आंसू, जन्मजय के नाग्य के कंकाल, ये सब जगह तमाम जो कि जयशंकर का भी पढ़ा। ये कहाँ पर है? हमारे बनारस में, प्रॉपर सिटी में। सिटी में? हाँ, सराय गोवर्धन प्रताप चेतगंज के पास। तो इनका स्मारक है वहाँ पर? स्मारक नहीं, सीधा तो पुराना घर है। हाँ जाते हैं लोग? हम बिल्कुल वहाँ जाते हैं, भारतेंद्र जी के यहाँ जाते हैं, लक्ष्मी बाई के यहाँ जाते हैं, कबीरदास के यहाँ जाते हैं। अच्छा। हाँ ये जो है दया नारायण निगम, जहाँ से जमाना पत्रिका निकाल रहे थे। प्रेमचंद जी उसमें संपादकीय का काम कर रहे थे, और इन्होंने ही नवाब से प्रेमचंद बनाया। हाँ ये प्रेमचंद के दोनों बेटे जो थोड़ा बढ़ गए हैं, ये तबका है। और ये उनकी बिटिया है कमला। अब उनकी धर्म पत्नी शिवरानी, जिसके नाते इनको घर से बेदखल होना पड़ा।
इसलिए कि प्रेमचंद की शादी फ्रेश हुई थी, लेकिन इनके पैर में ठीक नहीं थी। फिर जो है कि इन्होंने विधवा विवाह किया। विधवा विवाह 11 साल की बाद विधवा की, और उसमें विधवा विवाह अंतर जाति विवाह दोनों को प्रतिबंध था। लेकिन प्रेमचंद ने परंपराओं को तोड़ा, न सरकार के नियम देखा, न समाज का नियम देखा, इन्होंने अपना खुद एक नियम बनाया। लोग समय नहीं बदल पाते, प्रेमचंद ने युग को बदल दिया। वो हमारे प्रेमचंद जी थे। ये जो है घर से बेदखल हुए प्रेमचंद, इनके बेटे लोग गाँव से बेदखल हुए, इसलिए को एक विधवा से शादी कर लिए। और ये जो है श्रीपत राय और अमृत राय 2 बेटे थे। श्रीपत लाल जी हमारे बनारस के नवाब की जोड़ी पर जोहरा बेगम से शादी के लिए मोहम्मद से अदर कास्ट प्रेम प्रकरण, प्रेमचंद जी के बेटे, प्रेमचंद के बेटे। बड़े दूसरे बेटे, हाँ, और दूसरे बेटे जो है अमृत राय ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी करे, सुधा चौहान से। वो तो कवित्री की बहुत। हाँ हाँ, वो तो चीज जो है, तो वो जो है उसके साथ अब गांव के लोग वो मानसिकता व रूढ़ियाँ लोग कतराने लगे, आजादी समझने लगे। जब आजादी समझे थे ये लोग बेचारे जो है सरमंदी की कुमारी जो है यहाँ छोटा इलाहाबाद। अब सारी चीजें हो रही, मेरा भारत आजाद हुआ, सारी आजादी मिली, और सारा विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, प्रेम प्रपंच, अब सब चल रहा है। इनका एक पोती है जो इंटरव्यू वगैरह देती और सारा राय, सारा वो लिखती भी। हाँ हाँ लिखती भी है। वो जो है उनकी श्रीपत लाल जी की बिटिया है। हाँ वो कहाँ रहती है? इलाहाबाद। हाँ, धूपछाव मकान है। यहाँ आती है और यहाँ तो नहीं आई है, बनारस में आई होंगी तो आई होंगी, लेकिन यहाँ नहीं। नहीं। हाँ, और उनके पोते लोग जो है पहले आ रहे थे, जब सरकारी हो गया तो वो लोग भी जो है अपना गरीब रहते हैं। हाँ, हमारा आना जाना वहाँ रहता है। तो आपको क्या लगता है सरकारी होने से ठीक नहीं हुआ या हुआ? देखिए, सरकारी हुआ तो जो यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं। ये प्रेस वाले पूछिए उनके परिवार में आलोक राय से, जो प्रेम के पोते हैं, कि आप लोग चाहते तो जो है खुद इसका मरम्मत करा सकते थे, हरा सकते थे, तो क्या अब सरकार ले गए, सरकार जाना है हमको क्या पता। लेकिन जानने का जो है गुप्त राज है वही है कि इनको आजादी समझने लगे, इनको जो है एक विधवा से शादी के लिए वो समझ, इसलिए लोग कर। अच्छा, उस समय कमाने खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, नौकरी चाकरी नहीं था, गांव था। पहले अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। पहले अनाज लहलाते थे, बिल्डिंग फैक्ट्री कारखाने लहला रहे हैं। ये जो है जमाना जो है काफ़ी बदल चुका है, तो अब वो दुनिया में काफ़ी दूर। मतलब इनके परिवार की तरफ से कोई बहुत सपोर्ट नहीं? नहीं, लोग चाहते हैं बना है तो फिर बना, अलग चीज़ है। और सरकार उदासीन है या सरकार अभी ठीक है? और सरकार देखिए अब कुर्सी की राजनीति हो रही है। प्रेमचंद जी ने बहुत पहले लिखा था शतरंज के खिलाड़ी, हाँ। जहाँ की अपने अपने दाव के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम कर दिए। आज कुर्सिया के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेता लोग आते हैं, आपका कार्य बड़ा सराहनीय है, फिर ठोक जो कि चले जाते हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो इसी तरह आया, कोई कुछ दिया, नहीं किताबों में डाल देता हूँ। नहीं तो हम भी बड़ा मायूस रहते हैं, जो कोई कहता है कि अरे यहाँ तो कुछ है नहीं है, तो किताब ये नहीं है, बड़ा मायूस होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। लेकिन मैं करूँ क्या? हमारा तो वही हाल है कि दिल तो भाव से भरा है, मगर घर है कि भाव से भरा है। और जबकि दिल चाहता है कि दिल जोड़ लूँ सबसे, मगर ये जिस्म है कि भाव से भरा है। आप लोग आते हैं तो जख्म मलहम हो जाता है। इसी समय सोचे बदल लिखे थे, शौकीन थे, मिजाजी थे, सुंदर थे। बीमारी के समय हाँ, ये दुर्लभ चित्र मिलता नहीं है। हाँ, अब हमारे पास है तो है। हम किसी को मना नहीं, सारे लोग चाहे जो आवे, तो ये नहीं समझे कि अरे जो है ऐसा है वैसा है। हमारे लिए हर लोग हाँ, इनके एक भाई हैं और पुत्र हैं और गांव के लोग हैं। यहीं पे लगा ये पैदा हुए थे यहाँ, और अब मरे थे जो है कि हमारे बनारस के रामकोटरा पर। रामकोटरा? हाँ, रामकोटरा पर मरे थे, कुछ तारीख सामने लहुरा भी पड़ता है वहाँ पर जो है। तो असल में आना जाना इनका जब बड़ा दुर्लभ हो गया, बीमारी चलने लगी, आना जाना दुर्लभ हो गया, तो वही बेचारे रहने लगे। 8 अक्टूबर 1936 का वह दिन, जो कि हमारे प्रेमचंद का सूर्य हमेशा मिलकर अस्त हो गया। जब वहाँ से लो करके लेकर चलने लगे तो जयशंकर प्रसाद उनको कंधा उंधा दिए थे। ले करके जब चलने शिवराज जी पकड़ ली कि मैं दोबारा विधवा नहीं होना चाहती। समझाने बुझाने के बाद लोग लाश लेकर के चल दिए। राम नाम सत्य है। लोग लगे पूछने की कहो के रहल हो, कहूँ बगलिया में थे कोई मास्टर रहना। लोगों को क्या पता कि कोई याम नहीं, वो कोई खास था, वो प्रेम प्रेमचंद का जो है पूरा परिवार, जहाँ के इंस्पेक्टर थे, ये उस समय का है, उनकी जो है धर्मपत्नी है, ये दोनों बेटे हैं, उनकी बिटिया हैं, ये भतीजा हैं। प्रेमचंद जी फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे गए थे, यहाँ बम्बई लिखा हुआ है। सत्यजीत है क्या? हाँ 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 हाँ, अजंता सिनेटोन। अच्छा, भवनानी जी। भवनानी जी। और इसमें भी प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद, जवाहरलाल नेहरू, कौन कौन है इसमें, तो फोटो प्लेयर नहीं हो तो मोबाइल में आता है। ये जो है अन्य साहित्यकारों के साथ प्रेमचंद का यह पुराना मकान, जहाँ की जो है उसी में बैठ कर लिखते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसको। इसमें बैठे, ये जो है कुआं है,
हाँ, ये जो है बांस लगा हुआ है। इसी जगह से लिखे थे 2 बैलों की कथा, पूस की रात, सवा सेर गेहूँ, गुल्ली डंडा, ऐसा तमाम जो है यहीं से लिखे थे। ये जो है ये है उसका मरम्मत कराया गया है। ये प्रेमचंद जो है धर्मपत्नी जो मृत्यु हुई तब मरी थी, ये उनका सामान है। ये यहाँ का नक्शा है। ये बीच में आंगन, किनारे किनारे कमरे, इसी जगह पैदा हुई जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है, ऐसी कमरे में पैदा हुए थे। ये जो है साहित्यकारों के साथ। अब आइए मैं आपको ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो पूरे इसलिए मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। जब हम किताब पढ़े, नाम आया, जाकर के पूछे भैया इसमें ये नाम आया, हम तो जानते हैं, अरे भैया ये तो हमारा बब्बा रहना है, ये हमारा दद्दार है, तो हमारे घर में कहानियाँ ये ढंग लोग बताए, मैं उसका फोटो लिया हूँ। प्रेमचंद इसी जगह से लिखा था 2 बैलों की कथा, वो बैलवा यही कथा। अच्छा, ये कौन है? ये बैल वाले मालिक हैं। हाँ, ये जो है ये हमारी बात हो रही है इनके घर पर। ये कहानी लिखी कैसे गई? प्रेमचंद जी इसी में लिख रहे थे, इनके पिताजी यहीं पर सिंचाई कर रहे थे। नारमोट पूर्वट हम लोग बोलते, पहले चमड़े का थैला होता था और मोटी रस्सी लगी थी, उससे सिंचाई करते थे। तो ये जाकर के जो है किसान पूछे कि कहो चचा तू दिन भर लिखला करा ला, पहले खर्चवा कहाँ से चला ला? कह जाते अपन काम कर, हमारे चक्कर में मत पड़ा। तो कह बहुत लिखा ला, तो हमारे वर्धमान के बारे में कुछ नहीं देता, बैल के लिए संकेत कर दिए। वही प्रेमचंद जी बैल का प्लाट पा गए कि वास्तव में इसका होता क्या है, कौन होता है। तो मालिक का खेत तो जोतता ही है, बेचारा मंगनी में भी जाता है। जो मंगनी में उसके साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को रोकने के लिए प्रेमचंद का 2 बैलों की कथा जानवर के माध्यम से इंसान को समझाने का एक सफल प्रयास। तो ये है प्रिंस का लेख, अंग्रेजों के समय का, और ये है अब वाला। अंग्रेजों के समय वाला जो है ये अभी भी है, एक तरफ पीछे जो है नया बना दिया है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ प्रेमचंद का अंतिम दाह संस्कार किया गया, वो फोटो में लिया हूँ। ये प्रेमचंद जी इसी बगल से कहानी लिखी थी, मुक्ति मार्ग, गुड्डू गणिया झिंगुर महतो की कहानी। एक अपने खेतों पर नाच करता है, एक अपने भेड़ों पर नाच करता है, दोनों भिड़ंत हो गई। तो प्रेमचंद उस पर भी अपना जो है अपने लेखनी के माध्यम से दूर करने का एक सफल प्रयास किया है। ये वही का है। तो ये अलग अलग, ये है बाजारे हुस्न, सेवा सदन, दाल मंडी, जो भी टूट रहा है, बन रहा है, मैंने ये खत्म हो गया, इसका नामो निशाना खत्म हो गया। हाँ, ये बताया नहीं, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो नहीं मिलेगा। अभी देखिए कहीं दाल मंडी लिखा होगा, हाँ यहाँ पर देखिए ये दाल मंडी लिखा हुआ है। पहले जब हम मोजरा चल रहा था, ये उस समय का, हाँ उस समय का फोटो है। और ये जो है मैकू नशाखोरी पर, ये है जब पीसनहारी का कुआं, रामकोटरा के पास पड़ता है पीसनहरिया कुआं। ये प्रेमचंद की बुढ़िया थी, वो अपना कुआं बनवाना चाहती थी, वो आटा पीसती उठती थी। तो सब फोटोग्राफ आप लिए? आप लेना चाहते हैं? नहीं, आप लिए? हाँ, ये सब मैं लिया हूँ। हम समझे कि जो है कि ये खत्म हो जाएगी, और कम से कम लोगों को मैं दिखाऊंगा। प्रेमचंद जी बनारस में कहाँ से अटैच थे, कहाँ से जूता लेते थे, कहाँ रफ करने के लिए कागज़ लेते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ पढ़ाने जाते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ मरे, कहाँ जिए, ये सारी फोटो जो यहाँ पर है। और ये है बेनिया बाग, बेनी का बाग बोलते हैं, बेनिया बाग, ये वहाँ का फोटो है। ये राम कटोरा कुंड, इसी जगह प्रेमचंद जी सांस लिया। विद्यापीठ, अब तो महात्मा गांधी का विद्यापीठ हो गया है। इसी जगह जो प्रेमचंद जी 16 फरवरी 1921 को त्यागपत्र दे दिया। 1922 में प्राइमरी विद्यालय के हेड मास्टर। महोबा, इसी मकान में प्रेमचंद किराए पर रह रहे थे, जहाँ के वहाँ के कलेक्टर ने बुला करके 100 जब्त के लिए फटकार लगाई, सारी प्रतियाँ जब्त करके आग के हवाले कर दिया। रावत पाठशाला गोरखपुर, ये यही से उन्होंने मिडिल पास किया था। प्रेमचंद के पटदार का मकान, उनके पटदार के साथ मैं हिंदी की प्रवक्ता। बसंत महिला महाविद्यालय रास्ता, वहाँ हमको बुलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये बसंत कॉलेज 2 ठो है, एक बसंत कॉलेज कमच्छा पड़ता है, एक बसंत कॉलेज पड़ता है रास्ता। तो ये वहाँ वाला है। ये जो है हमको सम्मानित किया जा रहा है, BHU के अधिकारी, और ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। ये विजय राय जी लम्ही पत्रिका निकालते हैं प्रेमचंद के परिवार से, ये हमको सम्मानित कर रहे हैं। ये मिल मजदूर, उसमें पिक्चर बनी थी, उसमें का पोस्टर है, बॉम्बे वाला। गोदाम, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, जिसे प्रेमचंद का नाम मुंशी पड़ा जी। तो ये हो गया। आइए हमको समझ के आए, वो तो अलग अलग चीज़ें हैं। निर्मला के ऊपर भी पिक्चर कोई बनी है जी? निर्मला के ऊपर? हाँ, निर्मला, सेवा सदन, गोदान, गबन, सब पर बना है। और ये सूरत महतो खेती बाड़ी करते थे, तो जो है ये हमारे इनसे बात हो रही है। ये प्रेमचंद के प्रेस में काम कर रहे थे, ये जो है ये हमसे बात हो रही है। ये मूरत महतो प्रेमचंद की खेती बाड़ी कर रहे थे, उनके साथ रह रहे थे। ये जो है इससे हमारी बात हो रही है। ये तो नेता प्रता आए हैं उस समय का, ये मुलायम सिंह जब आए थे उस समय का है। ये प्रेमचंद का परिवार, और यहाँ मैं हूँ, और प्रेमचंद का परिवार, और यहाँ मैं हूँ। तो उसे तो हमारे पास भी और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको जो गई। ये जो है प्रेमचंद का जो है ये डाक टिकट, इनका डाक टिकट क्यों बना, चौराहों पर मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं, उनको महापुरुष क्यों कहते हैं। दिल्ली दरियागंज फुटपाथ पर खरीद के लाए कि ये लोग को जो है इतने महान पुरुष
इनको जबकि सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सुंदर लगना चाहिए, दूर दूर होते इसके पन्ने होते, लेकिन थोड़ा सा अभाव के कारण जो है वो चीज़ मैं नहीं प्रस्तुत कर पाया। ये प्रेम की समझीन है सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतेंदु का हरिश्चंद्र जिसके मकान में किराए पर रह रहे थे, ऐसे ऐसे करके तमाम लोग हैं जो ये सब शख्सियत सब अलग अलग। ये सब संग्रहालय आप ही किया? सब अब तो हमारे प्रेम को कमाने खाने का माध्यम बनाते चले जा रहे हैं यहाँ पर कि हम कितना। अभी अंग्रेजों के समय का ही पेपर है जो कि चोरी छिपे लोग छापते थे और हाथों हाथ बांटते थे, ये उस समय का है। ये प्रेमचंद का परिवार और यहाँ मैं हूँ, ये भी प्रेम पर। ये प्रेम के चचेरे भाई बलदेव लाल खेती बाड़ी का काम यही करते थे और ये उनके बेटे हैं। प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा लालपुर जो हुई थी, ये वो जगह है जिस नाम से बात हो रही है, इनके बाबा पढ़ा रहे थे। अब यहाँ ये देखिए पुर्तगाल से आए हैं ये लोग, ये है ये पुर्तगाली हैं। पहले हम लोग किताबों में पढ़े थे कि हमारे भारत में पुर्तगाली आए, पुर्तगाल आके डायरेक्ट भेंट हो गई। ये अपना जो है गाइड लेकर के आए थे, हम पूछे भैया ये कहाँ से, तो कह रहे पुर्तगाल से आए। तो हम उनको बताते थे, उनको बताते थे भैया पुर्तगाली भाषा, ये भाषा बहुत जाने के लिए। हाँ, ये भी आए हैं पुर्तगाल से, क्या है देखिए नार्वे से। ये यहाँ बताया ना, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, ये सब जो है नार्वे से आए हैं और ये पुर्तगाल से आए हैं। ये अमेरिका के हिंदी के टीचर क्रिस्टोफर की, ये हमारे साथ फोटो है इनका। ये मैम ये यहाँ के हमारे यहाँ के अधिकारी जो है, कमिश्नर हैं, DM है, सारे लोग आते तो वही मैं अपना बताता हूँ तो लोग आते पूछे भैया यहाँ बताएगा कौन, तो चाहे कमिश्नर आवा चाहे DM आवा, लेकिन अगर लम्ही की बात अगर लम्ही से बतानी तो दुबे जी बताएंगे, और दिल्ली बॉम्बे में बैठ करके कोई नहीं बता सकता। ये जो है कि वो ये सब चीज़ें हैं, तब तो हमारे पास तो ये अच्छा कर रहे हैं कि भाई लिख रहे हैं, आप फोटो ले रहे हैं। अभी आप लोगों के साथ एक फ़ोटो वहाँ मैं लूँगा, ये पहचान रहती है, मुझे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये सब बाहर लगा था कि मरम्मत होने लगा, हम हटा दिए। जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ यह एक खेल नहीं है, यह एक जो है समानता को भी जोड़ता है। इसमें जात पात भेदभाव ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं चलता है कि केवल यादव खेलेंगे, हरिजन खेलेंगे, ब्राह्मण खेलेंगे, नहीं। एक समानता को भी जो कि दिखाया, जब रिसर्च होता है तो उससे पता चलता है। प्रेमचंद ने इसी गाँव से एक कहानी लिखा था, सवा शेर गेहूँ, ये उस समय का बात है। इसी गाँव से कहानी जहाँ के शंकर महतो बेचारा शंकर मजबूर हो गया, सवा शेर गेहूँ 5.5 मन गेहूँ हो गया, बेचारा नहीं दे पाया, तो उसके बेटे का गला पकड़ा गया। पता नहीं शंकर महतो के बेटे का गला छूटा कि नहीं छूटा, जिस उत्तर को प्रेमचंद ने हम लोगों पर छोड़ दिया। प्रेमचंद जी एक कहानी बाल साहित्य लिखे थे, बाल साहित्य बहुत लिखे थे, लेकिन जो चर्चित हुई ईदगाह, हामिद और अमीना की कहानी है, जहाँ दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, लोग चिमटा नहीं ले सकते। उस कार्य को एक बच्चे ने किया, हामिद इस दुनिया से चला गया, उसका चिमटा पूरे विश्व में अमर हो गया। प्रेमचंद जी होली के बड़े शौकीन थे, होली की छुट्टी तमाम कहानियाँ लिखे थे, इसको हमने यहाँ पर लगा रखा है। प्रेमचंद जी जो है हुक्का के बड़े शौकीन थे, ये हुक्का जो है पीऊ का तो ज़्यादा। प्रेमचंद जी नारी समस्या पर लिखा था सुहाग का 100, ये सुहाग का 100। शादी होती है तो महिलाएं इसको अपना पति का दूसरा रूप मानती हैं, लेकिन जब पति दागदार हो जाए, जान ली हमारे लिए तो मर गए, तो उस पर भी संकेत के रूप में लिखा सुहाग का 100। ये जो है कि यहाँ पर प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने पर चरखे का भी कार्य कर रहे थे। यहाँ पर हमने आज के बच्चों से पूछा जाता है कि सरंगी है, कोई बजाने वाली चीज़ है, इसको समझ जाते हैं। प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे, यहाँ पर हमने लगाया है। प्रेमचंद के समय का ये सब जो है, रेडियो है, लालटेन है, लैंप है, घड़ी है, ये सब पूरा उनके अपना है, नहीं ये स्मृति के लिए, हाँ ये स्मृति के लिए है, पुरानी चीज़ें सारी और लगभग उस समय की, लेकिन इसको हम दूसरे रूप में जो है दिखाने का प्रयास करें कि लोग हमें कि भूलेंगे नहीं। समझ में आया कि गुल्ली डंडा होता क्या। हाँ होता क्या, अब क्रिकेट का हम तो खुद बचपन में खेले नहीं। हाँ जी, उनका अपना कुछ ऐसा जो उस समय का है। और देखिए ऐसा है कि यहाँ था कुछ तो इनके जो है कि नागरिक टहनी ले गई, कुछ इनके परिवार के लोग ले गए, जो बचा कुछ ज़्यादा भारत कला भवन में ये चला गया। अब यहाँ बन रहा है म्यूजियम, अब कब करेंगे, क्या लाएंगे तो अलग की बात है, लेकिन जब तक हमारा शक्ति प्रसाद जो चल रहा है तो अपना ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक प्यार मिलता है तो बड़ी खुशी भी होती है। तो वो सब चीज़ें जो है
ऑफिस अलग है, ये अलग है, वो अलग है, बीमारी वाला अलग है, सब अपनी। इधर जो है ये सब पुरानी किताबें हैं, प्रेमचंद विश्वकोश, प्रेमचंद विश्वकोश, और वो जो है हिंदी विश्वकोश, वो अलग अलग है, ये सब अलग अलग, सबका महत्व अलग अलग है, लेकिन इसकी जरूरत है तो महत्व दिखता है। इधर अब अपने जो है ये रूप बदलता जा रहा है, जैसा कि हमने बताया कि पहले गांव था, अब नगर हो गया। अभी नगर को ठीक वाला देख रहे हैं, बगल वाला देख रहे हैं, कितना परिवार था ये? और ये तो यहाँ सबसे ज़्यादा पटेल लोग हैं, पूर्वी, फिर उसके बाद जो है श्रीवास्तव लोग हैं, फिर सब कुम्हार हैं, फिर कुछ मुसलमान हैं, ये थोड़ी बची थी। अब 25 पैसे में हम लोग हो गए, 75 पैसे में बाहरी आ गए। यहाँ पर पहले गाँव था, अब नगर हो गया। ये वही जगह है, पहले जो है यही था, इधर मैदान था। जब फिर दूसरी शादी करके आए तो फिर जो है अपना इधर बनवा लिए, घर वाला ये सब, फिर रहने लगे इसमें, फिर जो किचन हो गया। लिखने का कार्य पहले इसी में करते थे। क्या उस समय रहा होगा जहाँ पे प्रेम से गाँव में तमाम समस्याओं को देखा, लिखने के माध्यम से दूर करने का एक सफल प्रयास हुआ। इस वजह से सामान रखा हुआ है, इसलिए जो है धुंध है, धरन, पटिया, अरवा, काठा, अलमारी, वो सब जो अलग अलग है। यहाँ भी फोटो लेना चाहे पुराने मकान का आप ले सकते हैं, ले लियो ना। हाँ। पहले असल बिजली नहीं थी, इसलिए जो है अपना लाइट की व्यवस्था, दरवाजे खिड़की जो है इतना रहता था, रोशनी हवा दोनों मिलती रहे। इधर ऊपर भी था, हाँ ऊपर भी जो है रस्ते पे थे, जो पहले लकड़ी का था, और इसके ऊपर बाँस के सीढ़ी चढ़ते थे, उसके बाद बना दिया गया। बस यही है। हाँ ये है, ऐसा सामने बताया कि नया बना है BHU से। वो हमें क्या करते हैं, लिखते थे वहाँ बैठते थे, गाँव के लोगों से मिलना। पहले जो है इस पर गड़ाही लगा रहता था, बैल द्वारा पानी खींचा था, उसमें जाता था कालर में, उसके बाद जाता था खेतों में। इधर जो है ये सब रास्ता पहले नहीं था, इधर बाग बगीचे, खेत खलिहान था, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर भाई धुआं देख रहे हैं, उनका फोटो ले लीजिए। यहाँ से फोटो लीजिएगा तो पूरा आ जाएगा।